Good morning, students. I hope that you are doing great. Today we are going to discuss about our environment, your chapter number 15. हमारा पर्यावरण. Environment क्या होता है? The physical, chemical and biological conditions of the region in which an organism lives. We have here the word environment. हमने वातावरण या फिर पर्यावरण वर्ड को बहुत बार सुना है. Often being used on the television, in newspaper and by people around us. हमने कहाँ सुना है environment वर्ड को? टेलीविजन्स पर, अखबारों में या फिर हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनके द्वारा. Our elders tell us that the environment is not what it is used to be earlier. हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि जैसा एनवायरमेंट आज के टाइम पर है वैसा पहले नहीं होता था. अदर सेज दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरमेंट. बाकी लोग हमें कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी एनवायरमेंट में काम करना चाहिए. एंड ग्लोबल समिट्स. ग्लोबल समिट्स क्या होती हैं? वैश्विक सम्मेलन. विश्व में जो सम्मेलन किए जाते हैं इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इशू. विकसित और विकासशील देशों के बीच में क्या होती हैं? वैश्विक सम्मेलन होते हैं ताकि वो बात कर सकें पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के ऊपर. इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ वेरियस कंपोनेंट इन द एनवायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर. इसमें हम बात करेंगे कि वातावरण में अलग अलग कंपोनेंट, इट कैन बी बायोटिक और एबायोटिक, वो जैविक या अजैविक हो सकते हैं जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं. एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरमेंट. देन नेक्स्ट है इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट. इकोसिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग interact with each other and maintain a balance in nature. सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जैसे कि पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीवी और इंसान, ये सभी के सभी क्या करते हैं? उनके साथ साथ फिजिकल सराउंडिंग भी. फिजिकल सराउंडिंग क्या होती है? इट कैन बी सनलाइट, वाटर, सैंड. वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि एक संतुलन बनाए रखें पर्यावरण के अंदर. ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. सभी का सभी इंटरेक्शंस ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में. बायोटिक क्या बताए हैं अभी मैंने? सजीव चीजें. सजीव चीजें क्या क्या हो सकती हैं? सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कैन बी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स. और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स. ये सभी आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम कहलाते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट ए गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स. अगर आप लोग गार्डन में जाते तो अलग अलग तरह के पौधे देखने को मिलेंगे जैसे कि ग्रास, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स. आप लोगों को अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलेंगे. ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी के सभी interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic component of ecosystem. ये सभी के सभी जीवित जीव क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. उनकी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है. ग्रोथ मतलब उनका विकास होना. रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट. ये कैसे अफेक्ट होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट से. एबायोटिक कंपोनेंट अभी क्या बताए थे? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स. ये सभी के सभी जितने भी फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं उनकी ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को और अदर एक्टिविटीज को. सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम. तो उनके लिए, सबके लिए क्या हो गया? गार्डन एक इकोसिस्टम है.
जिसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी आ गए और एबायोटिक फैक्टर्स भी आ गए। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट। ये एग्जाम्पल है इकोसिस्टम के। अगर क्वेश्चन आता है कि नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी फॉरेस्ट, ponds, lakes. These are natural ecosystem, while garden and crop field are human-made ecosystem or we can say artificial ecosystem. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या है? गार्डन, क्रॉप फील्ड, और एक और एग्जाम्पल हो सकता है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जहां पर हम क्या करते हैं, मछलियों को पालते हैं। कांच का एक बॉक्स तैयार करते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग पौधों का यूज करके, पानी का यूज करके कुछ मछलियों को उसके अंदर रखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम। आप लोगों ने एक्वेरियम को देखा होगा। लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन। वट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। हमें क्या ये ध्यान में रखना होगा? वेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम, द फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस। मछली को क्या चाहिए? थोड़ा सा खुली जगह चाहिए स्विमिंग के लिए। इट कुड बी लार्ज जार, वो एक बड़ा सा बर्तन हो सकता है, बड़ा सा एक कांच का बॉक्स हो सकता है। वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड, इन सभी चीजों की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रोज एन ऑक्सीजन पंप। एरिएटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको लगातार ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन दी मार्केट। मार्केट के अंदर जो भी फिश फूड अवेलेबल होता है वो उसे लगातार प्रोवाइड करते रहना है। इफ वी एड फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कैन बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। वो अपने आप में ही रेगुलर चलने लग जाएगा अगर हम उसमें कुछ पौधे और कुछ जानवरों को और ऐड कर देंगे। An aquarium is an example of human-made ecosystem, or we can say artificial ecosystem. Can we leave the aquarium as such after we set it up? क्या हम इसे ऐसा कैसा रख सकते हैं जैसे एक बार तैयार कर दें? Why does it have to be clean once in a while? उसे लगातार स्वच्छ रखने की क्यों जरूरत पड़ती है? Do we have to clean ponds or lakes in the same manner? क्या हम तालाबों की और नदियों की क्या ऐसे ही सफाई रखते हैं? क्यों नहीं रखते? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर का मतलब क्या है? हम बात करें अगर इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझने की, कि जो पौधे होते हैं वो अपना क्या करते हैं, फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वो प्रोसेस कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंपल शुगर्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। देन उनका क्या होता है? यूज कौन करते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर हो सकता है डियर हो सकता है लॉयन हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर के ऊपर, क्योंकि जब तक डियर को फूड नहीं मिलेगा तो लॉयन को फूड नहीं मिल सकता। तो ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोड्यूसर के ऊपर। सो ये क्या है? एक चेन है, फूड चेन बोला जाता है जिसे, कि भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। ऐसे ही अगर डियर, लॉयन या फिर जो प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं तो उन्हें कौन डिकम्पोज करता है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अभी इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात की गई है? इन्होंने बोला है कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम कहने का मतलब क्या है? ऐसा जीवन चक्र जो खुद ब खुद चलता रहता है। जैसे हमने यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का यूज किया, उनमें क्या होता रहता है कि पौधों के ऊपर जो मछलियां हैं या कोई बड़ी मछली है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और एक जीवन चक्र चलता रहता है। अगर वो डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोजर्स उन्हें क्या कर देते हैं? डिके कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को पौधे फिर से यूज कर लेते हैं।
विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर या फिर स्टार्च किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी कहने का मतलब है सनलाइट को यूज करना। सनलाइट को यूज करके शुगर की फॉर्मेशन कौन करता है? ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स। मेनली ग्रीन प्लांट से क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में शुगर की या स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं। सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पौधों के अंदर होता है, उनके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी। सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाना। हरे पौधों के द्वारा और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं कि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। उनके जीवन यापन के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड either directly from the producer या indirectly by feeding on the other consumer are the consumer। ये इसकी बात कर रहे हैं कि या तो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डिपेंड हो प्रोड्यूसर के ऊपर या इनडायरेक्टली डिपेंड हो प्रोड्यूसर के ऊपर कि इससे इसको फूड मिलेगा, देन लायन को क्या मिलेगा? अपना फूड मिलेगा। तो ये डायरेक्टली कौन डिपेंड है? डियर। इनडायरेक्टली डिपेंड है लायन। दोनों ही कंज्यूमर हैं इस कैटेगरी के अंदर। कंज्यूमर कैन बी क्लास वेरियसली एज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट। या आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। हर्बीवोर कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पौधों का उपयोग करते हैं अपने भोजन के लिए। हर्बीवोर्स, हर्ब्स का यूज करना। कार्निवोरस कौन से होंगे? जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड हों। ओमनिवोरस कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए प्लांट पे या उनके प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हों, उनके साथ साथ एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हों। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरों के शरीर के अंदर या उनके ऊपर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीक। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर? क्या इन सभी का एक एक एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हो? हर्बीवोर के अंडर कौन से आते हैं? डियर, बफलो, काउ, ये सभी एग्जाम्पल हैं हर्बीवोर के। कार्निवोर के अंडर कौन आता है? लॉयन, टाइगर। ओमनिवोर के अंडर कौन आता है? ह्यूमन, कैट, डॉग। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, टीक, जू, ये सभी के एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स के। इमेजिन द सिचुएशन वेयर डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। अगर आप लोग एक्वेरियम को क्लीन नहीं करोगे तो जो कुछ मछलियां हैं और पौधे हैं वो मर जाएंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऑर्गेनिज्म जब मर जाएगा तो क्या होगा? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया, फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? इस कैटेगरी के अंदर डिकम्पोजर आते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीजों को उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं और छोटे छोटे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिनको फिर से मिट्टी में मिलते ही पौधे दोबारा से यूज कर लेते हैं। ऐसा ही गार्बेज के साथ भी किया जाता है, डेड एनिमल प्लांट्स के साथ भी किया जाता है, ताकि दोबारा से उनको न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।